हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज संडे है एंड इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट करेक्शन पकड़ता है तो एक लंबे समय का करेक्शन ड्यू है, तो कितना परसेंट गिर सकता है। वैसे इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर ट्रेंड वाइज, अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखो तो कुछ 9,900 के आसपास कुछ निफ्टी का गिरावट बनता है। तो क्या इतना बड़ा गिरावट बनेगा? इतनी बड़ी फॉल आएगी? और अगर आएगी तो उसके पीछे का किस आधार पे, किस प्रमाण से वो फॉल आएगी, उसके ऊपर एक हम छोटा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। ये है निफ्टी का, एक सेकेंड। ठीक है, ये है निफ्टी का चार्ट, डेली डेली चार्ट है। इस पे एक ऐसी चीज हम देखेंगे जिससे कि एक सवाल तो आपके जहन में भी आएगा कि क्या ये सही है या सिर्फ दिखावा है। देखिए, यहां से अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है मार्केट। लेकिन उसके मुकाबले अगर आप एमएससीडी को देखते हो तो एमएससीडी इज गोइंग डाउनवर्ड। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके का डाइवर्जेंस यहाँ पे पनप रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ का ट्रेंड बना रहा है और जो एमएससीडी है वो नीचे की तरफ जा रही है। एमएससीडी इज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, यानी कि वो ये बताती है कि मार्केट का रुख किस तरफ है। ठीक है, रुख यहाँ पे नीचे की तरफ बता रहा है और मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ। उसके साथ ही अगर आप आरएसआई देखो, उसका भी रुख जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ये यहाँ पे ऊपर था, यहाँ से ये धीरे 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 डाउन की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आरएसआई इस जोन के ऊपर है और यहाँ पे मार्केट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू कर रहा है और आरएसआई जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। अब ये उन लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा जो लोग टेक्निकल्स को जानते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप मार्केट का, निफ्टी का एडीएक्स देखते हैं, एडीएक्स यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, वो अगर 25 के ऊपर हो तो आपके ट्रेंड में स्ट्रेंथ होती है। ट्रेंड यानी फिर वो ट्रेंड नीचे का हो ऊपर का हो जो भी हो, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है दैट मीन्स कि ये अप ट्रेंड में है। लेकिन इसकी अगर आप ये एडीएक्स देखते हो, इट इज एट 18.97। पिछले दिनों ये 14 पे थी, ये फॉल आया, इसमें ये 16 17 पे हो गई और अभी कुछ 18.97 पे है। तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है, दिस इज नॉट अ मूवमेंट विच हैज गॉट अ स्ट्रेंथ। दिस इज नॉट द मूवमेंट विच यू कैन कॉल अ जेन्यून मूवमेंट। ठीक है, दूसरी बात, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और यहां पर आपको लग रहा होगा कि मार्केट जो है ब्रेकआउट दे रहा है। देखिए, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें फंस जाना या ट्रैप हो जाना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आम मामूली बात होती है। ब्रेकआउट अगर आपको नीचे के लेवल से, यानी कि मानो एकदम नीचे नहीं, मानो आपके सारे मूविंग एवरेजेस 200 मूविंग एवरेजेस के नीचे है, 200 ईएमए के नीचे है। ठीक है, उसमें अगर 10 ईएमए 200 वाले को क्रॉस कर देता है, वो एक ब्रेकआउट कहलाता है। फिर वो धीरे 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 सारे मूविंग एवरेजेस को ऊपर लाएगा, वो एक ब्रेकआउट होता है कि भाई अब यहां से मार्केट एक बड़ी उड़ान भरेगा। यहां पर मार्केट ऑलरेडी ऊपर है। ठीक है, यहां पे कोई भी किस्म का ब्रेकआउट आना 99.99% वो एक फेक ब्रेकआउट होगा और सिर्फ ट्रैप करने वाला ब्रेकआउट ही होगा, या फिर न्यूज बेस्ड। अब देखिए, न्यूज में भी जो है अच्छे अच्छे ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट मूवमेंट या मार्केट कंडीशन इज बेरिश, बट ऐसी ऐसी कोई न्यूज आ गई कि मार्केट एकदम से उछल पड़ा, दैट मूवमेंट इज अ फेक मूवमेंट, क्योंकि वो टिकने वाली नहीं है, वो सस्टेन नहीं करेगी।
तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके वो फिर से रिवर्स होगी और बुरी तरह से रिवर्स होगी। तो फिलहाल मार्केट का ये सिनेरियो मैंने ऑब्जर्व किया है। इसके पहले इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक बार बात की हुई थी, लेकिन आज भी कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा है। वही डाइवर्जेंस में है इंडिकेटर्स, मार्केट्स टॉप पर है और ब्रेकआउट ब्रेकआउट चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर ट्रैप हो जाना बहुत ही इजीएस्ट तरीका होता है लोगों को ट्रैप करना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा ठंडा दिमाग रख के सोचिएगा। अगर आपने ट्रेड ना लेके नहीं कमाया, बहुत अच्छी बात होगी। ट्रेड लेके अगर आपने घुमाया तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि इस लेवल पे, या मानो 200-300 पॉइंट और ऊपर, ये जो लेवल होगा वो ऐसा लेवल होगा कि अगर यहाँ से मार्केट घूम गया, जो कि 100% घूमना है, यहाँ से मार्केट घूमेगा तो जो भी कॉस्ट आपके शेयर्स का इस लेवल पे होगा, जमाने लग जाएंगे उसको ये लेवल तक वापस आने में। तो यहाँ पर बेसिक समझदारी यही है कि एज अ इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, लॉन्ग पोजीशन को कैरी मत करिए। इंट्राडे अगर आपको कोई कॉल मिले या कोई मौका मिले तो ठीक है, पुट भले आप कैरी करिए, भले आप दिसंबर का लीजिए, मार्च का लेने मिले तो और भी बढ़िया। लॉन्ग टर्म पुट्स लेके रखिए, लेकिन नजदीक के स्ट्राइक रेट की, लेकिन लॉन्ग कैरी मत करिएगा। ये एक मेरा व्यू है, बाकी जैसे आप सही समझो। अब चलिए देखते हैं कि अगर मार्केट गिरावट देता है, ठीक है, तो वो गिरावट कितने परसेंट की हो सकती है। अब इसके लिए हम जो है थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, 2008 में चलते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए 2008 का ये जो है मंथली मंथली चार्ट है, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2008 में, 1 जनवरी 2008 को जो निफ्टी ने टॉप लगाई थी वो थी 6357। 6357 से 2252 तक आ गया 1 अक्टूबर 2008। यानी कि लगभग लगभग 10 महीने में मार्केट ने 65% का करेक्शन दिया उस टाइम पे, यानी कि 4105 पॉइंट। अब 2008 का जो करेक्शन आया था, इट वाज लेड बाय लेमन ब्रदर्स, जहां पे यूएस मार्केट एकदम बुरी तरह से ये हो गया था, क्रैश हो गया था, और उसकी असर इंडियन मार्केट पे आई थी, इंडियन स्टॉक मार्केट पे आई थी, लेकिन फिजिकल मार्केट पे नहीं आई थी, इतना ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था, हमारा समय उस वक्त ठीक ठाक चल रहा था। सिर्फ स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया था, वो भी 65% का। अब उसके बाद जब मार्केट ने रिकवरी दी, अब चलिए हम इस सारे चीजों को इतना नहीं गिनते, फिर भी जो है अगर आपको लेवल देखना है तो 1 दिसंबर 2010 मार्केट ने टॉप बनाई 6338, और 1 दिसंबर 2011 मार्केट ने बॉटम बनाई 4531। यानी कि लगभग लगभग पूरा एक साल मार्केट जो है 6338 से 4531, 1800 पॉइंट का करेक्शन दिया। इट वॉज टोटली साइडवेज टू नेगेटिव। ये पूरा एक साल मार्केट सेल ऑन राइज ही रहा। उसके बाद में फिर एक तेजी आई, और 2 मार्च 2015 को 9119 का हाई बनाया, और 1 फरवरी 2016 लो बनाता है 6825। ये नोटबंदी के बाद का समय है, ठीक है। 2294, यानी कि 2294 का यहाँ पे 2294 पॉइंट्स का यहाँ पे गिरावट आया था। ये दो चीजों को अगर हम अवॉइड भी करें, इसके ऊपर फिलहाल इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि सबसे मेजर करेक्शन 2008 का था, और उसके बाद में कोविड का था। कोविड का जो करेक्शन था, इट वाज 40% करेक्शन। 1 जनवरी 2020 निफ्टी ने टॉप बनाया 12430, और वहां से जो उसने गिरावट दी 2 मार्च 2020, विद इन 2 मंथ्स मार्केट वॉज एट
7511, इट वॉज 4919 पॉइंट्स का सेलिंग, 40%। तो इतना ध्यान में रखिएगा, 40 से लेके 65% का करेक्शन मार्केट के लिए एक आम बात है, चाहे कोई भी सरकार होने दो, मार्केट अपने हिसाब से प्लस माइनस होता रहेगा। अब यहां से अगर आप देखो तो मार्केट ने जो है एक वन साइड तेजी बनाई है, दिस वॉज जस्ट अ साइडवेज मूवमेंट, इसको आप एक साइडवेज मूवमेंट मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक ये कितना पॉइंट है, 7511, और ये कितना पॉइंट है, 18604। तो 18604 माइनस 7511, वी हैव गॉट 11093 पॉइंट्स का रैली। अब यहां से ये एक इसने एक फ्लैग पैटर्न जैसा बनाया, और अगर आप यहां से ये लो है 15183, वैसे इसका टारगेट यहाँ पे ये बनता है, पर ये आता हुआ दिखेगा नहीं बिकॉज ये फ्लैग पैटर्न का टारगेट है। अब मानो यहां से अगर अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने, जैसे मैंने कहा था जनवरी से आपको, मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जनवरी से लेके अब तक मार्केट में जो है एक एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल किसी भी महीने में बनी नहीं है। अब देखिए जनवरी में एक डोजी बना, उसके बाद में एक स्पिनिंग टॉप बना, फिर एक स्पिनिंग टॉप बना, ये है मार्च का कैंडल, ये है अप्रैल का कैंडल, एक हैंगिंग मैन बना, मई में एक ये बना व्हाट वी से डोजी बना, और ये जून का कैंडल, फिलहाल एक बड़ा वाला हैंगिंग मैन बना हुआ है मंथली में और वीकली में। अब इसको देखते हुए कोई भी यही कहेगा कि देयर इज, ये एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल का साइन है, और मार्केट एक बहुत बड़ी वाली फॉल के लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है, या हो सकता है तैयार है। तो चलिए, अगर मार्केट यहां से 50% भी गिरता है, ना हम 40% पकड़ता है, ना हम 65% पकड़ता है, हम एक मामूली 50% का एक लेवल पकड़ते हैं, और हाई मानिए 23,500 की बनाया, ठीक है। इसका अगर आप 50% निकालो, 11,750, इसको अगर आप 23,500 से माइनस करते हो तो 11,750 ये लेवल तक आता है। अब इसके नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, आई वोंट बी एबल टू से राइट नाउ, लेकिन यहां तक, या मानिए 500 पॉइंट प्लस माइनस, ठीक है, ये लेवल तक 12,000 के आसपास मार्केट आपको आने वाले एक साल में, 2 साल में आता हुआ दिख सकता है। और अगर ऐसा होता है, इट इज, देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, क्योंकि किसी भी बुल रन के बाद एक इस तरीके का करेक्शन आना आम बात है, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल थिंग एंड वेरी वेरी बेस्ट थिंग फॉर एवरीवन, सो दैट जो जो मिसिंग आपने ये लेवल पे कर दी, ये वाले लेवल पे कर दी, वो आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी देगा। आपको याद होगा 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद में देयर वाज वन स्टॉक जो 200 या 250 से 6 रुपए हो गया था, एंड इट वाज हिंडाल्को, ठीक है। हिंडाल्को 6 साढ़े 6 रुपए तक गिरा था, एंड किसी में ताकत नहीं थी वो स्टॉक को उस समय पे उठावे। आज हिंडाल्को कहाँ पर है आप देखिए, उस वक्त आपका डाला हुआ 50,000 रुपया आज आपको 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास तो देता ही देता था, या उससे ज्यादा भी आपको दे सकता था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वेल्थ मेकिंग या मनी मनी मेकिंग इज लाइक एक पेड़ को उगाना। आपने सीड डाले, और अब आप जो है कुछ साल उसका इंतजार करो, वो सीड में से पौधा निकलेगा, पौधा पेड़ बनेगा, और तब जाके आपको एक बड़ा वाला प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पर भी जो है एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपको कब करना है, किस लेवल पे करना है, और कौन से सेक्टर में करना है, इसकी जानकारी रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन में कमाई नहीं है, ठीक है,
हम हमारी सर्विस में ऑप्शन देते हैं, लोग भी ऑप्शन करते हैं, बट टू क्रिएट अ वेल्थ आपको इसी तरह के किसी फॉल का वेट करना है। और जब ये फॉल आती है, जब आपको 12,000 11,000 का लेवल मिलता है, जो भी रनिंग स्टॉक है, जैसे कि टीसीएस, जैसे कि बजाज फाइनेंस, जैसे कि बजाज ऑटो, मारुति, या अगर छोटे स्टॉक में बोलूँ तो टाटा स्टील, नाल्को, ये सारे जो स्टॉक्स है, दीपक नाइट्रेट के केमिकल स्टॉक में, तो ये सारे जो स्टॉक्स है, उसमें अगर आप 11-12 हजार के लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे विद इन 2 ईयर्स, और से मैक्स टू मैक्स विद इन 3 ईयर्स, योर मनी विल बी 200 to 300 400 टाइम्स इन राइस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे मार्केट का इतिहास कह रहा है। अब 2020 में जो इतनी बड़ी फॉल आ गई, अब देखिए, जब जब ये मार्केट यहां तक आएगा, मानो 12,000 तक आ गया, कई सारे हमारे में से लोग होंगे जिनके पास में बिल्कुल भी फंड नहीं बचेगा उस लेवल पे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि या तो हम फ्यूचर में वो मार्जिन भर भर के सब पैसा खत्म कर देंगे, या फिर इस लेवल पे जो लोग अटक जाएंगे इस उम्मीद पे कि 25,000 और 28,000 आएगा, फंड नहीं बचने वाला। तो मैं आपको सिर्फ एक पास्ट को देखते हुए, यानी कि जो हमारे पास में ये एक्सपीरियंस है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिर्फ एक चीज का यहाँ पे एक अंदाजा दे रहा हूँ। पैसे को संभाल के रखिए, भले आपको 1 साल बाद 1.5 साल बाद मौका मिलेगा। अभी से आप जो है आपका आपके वेल्थ को बचाते चले जाइए, और जब वो लेवल आता है उस वक्त आप आपके पोर्टफोलियो को भरना शुरू करिए। आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 11,000 12,000 के लेवल पे आपको कब लखपति करोड़पति बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो टेक्निकली अगर 50% का भी करेक्शन आता है, तो मुझे लगता है कि हम ये लेवल तक आएंगे ही आएंगे, विच इज 12,000 के करीब, 500 पॉइंट प्लस माइनस। ठीक है। और अगर मैं एक 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 ट्रेंड लाइन मैंने बीच में खींची थी, अब देखिए यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूं और ये कोविड वाली लो को पकड़ता हूं, ठीक है, तो इसका जो लेवल आता है वो 9,360 के आसपास आता है, विच कैन बी अराउंड 55 और मे बी 60% करेक्शन, विच इज ऑल्सो अ नॉर्मल वन। अब ये किन संजोगों में होगा? अगर मानो ऐसा होता है, तो ये किस संजोग में होगा? पहला, अगर कोई वर्ल्ड वॉर होती है, जिसके चांसेस मुझे ना के बरोबर लग रहे हैं, भले वो यूक्रेन वगैरह में चल रहा है, पर उसका असर हम हमारे ऊपर नहीं आएगा, और ना ही इंडिया किसी वॉर में पार्ट लेगी, बिकॉज इंडिया को इंडिया की जरूरत सभी को है, तो इंडिया के साथ में कोई रिश्ता बिगाड़ेगा नहीं, भले चाइना हो चाहे कुछ भी हो। इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड फॉर एवरी प्रोडक्ट, एवरी इंपोर्टेड प्रोडक्ट, तो इंडिया के साथ में कोई अपने रिलेशन खराब नहीं करेगा। वो पाकिस्तान पाकिस्तान साइड में रखो, उसको तो कोई गिनता भी नहीं है। तो जो बड़ी कंट्रीज है, जो लोग एक्चुअली वॉर में पार्टिसिपेट है, तो वो इंडिया के साथ अपना रिलेशन किसी भी कीमत पे खराब नहीं करेंगे। तो वॉर का तो मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इशू खड़े हो जाए। अब जैसे कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए और जो रियल काउंटिंग में आंकड़े आए, उसमें फर्क था, तो एक ही दिन में मार्केट ने 2,000 पॉइंट का करेक्शन दे दिया निफ्टी में। अब ये जो बड़ा है, दिस कैन बी अ ट्रैप। ठीक है। 21,200 के लेवल से, 281 के लेवल से जो ये तेजी आई है, ये तेजी कहीं ना कहीं एक ट्रैप वाली तेजी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है, देन आई बिलीव के ये जो फॉल है, ये जस्टिफाइड फॉल होगी। अब देखते हैं ये होगा, कब होगा, कितना होगा।
वो शायद कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये होगा। और इस बात के लिए हमें तैयार रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि जब ये हो तब हमें लगे कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये लेवल आ सकता है। अब वो कब आता है वो बात की बात है, लेकिन इस लेवल पे लॉन्ग नहीं करना है। इस लेवल पे पोर्टफोलियो जितना हो सके आप खाली कर दीजिए, जितना हो सके आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे आप खाली कर दीजिए। मंदी नहीं करनी है मत करो, लेकिन तेजी बिल्कुल मत करिएगा। इंट्राडे आपको मौका मिलता है, ठीक है, वो ठीक है, 20 25 50 पॉइंट लेके आप निकल जाओ, दैट इज ओके। बट ओवरनाइट कोई भी पोजीशन या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए ये लेवल बिल्कुल भी सही नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर इवन इन्वेस्टमेंट। ये लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं, ये लेवल इन्वेस्टमेंट को बुक करने के लिए है। तो अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट चला आ रहा है, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे कुछ भी हो, एसआईपी वगैरह जो भी है, बुक कर लीजिए और अपने कैश को प्रिजर्व रखिए। जब ये लेवल अगर आता है, बिंदास आंख बंद करके अच्छे बड़े वाले सेक्टर्स में पैसा डालिए। मार्केट देखिए कैसा है कि सरकार मार्केट को रोटेट करते ही रहेगी, तेजी करेगी मंदी करेगी, मंदी हुई तेजी होगी। ठीक है, तो मार्केट एक लेवल तक ये सब चीजों से हैम्पर होगा, लेकिन फिर एट लास्ट चलेगा तो अ, अपने ही रिदम पे। तो वेट फॉर दिस लेवल, बी पेशेंट, एंड जब ये लेवल आता है, आपको लखपति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपने 50,000 जैसी रकम भी अगर डाली 11 12 हज़ार के लेवल पे, और पेशेंटली अगर किसी स्टॉक को होल्ड किया, आई चैलेंज यू, आपको लखपति होने से तो कोई रोक नहीं सकता। और लखपति यानी 1 2 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा खासा फंड होगा। ठीक है, तो मंदी है मार्केट में, और मंदी यहां तक हो सकती है, और इस चीज को जस्टिफाई फिलहाल मैंने किया हुआ है। अब लेट्स सी, अगर ऐसा होता है, मेंटली तैयार रहिएगा। और बस अगर ऐसा होता है तो यू जस्ट हैव टू गो लॉन्ग, आंख बंद करके। ठीक है, तो ये फिलहाल एक छोटा सा मेरा एनालाइजिंग था आने वाले टाइम के लिए फॉर निफ्टी। बाकी कई सारे स्टॉक्स है जो आधे से ज़्यादा गिरेंगे, जो भी। अब जैसे कि 50 रुपए वाला अशोक लेलैंड आज एकदम हाइक हो गया है। 30 रुपए, 20 30 50 रुपए वाला एनसीसी आज 300 रुपए हो गया है। तो ये सब स्टॉक्स में मुझे लगता है मोर देन 50% का गिरावट आना चाहिए। और देखते हैं अब जैसे जैसे अगर मूवमेंट में आती है मार्केट, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, तो फिर कैसे क्या करना है वो हम तब देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये सारे इंडिकेटर्स नीचे की तरफ डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिसमैच है, विच इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी आज शपथ समारोह है, देखते हैं कैसे क्या होता है, और कल मार्केट उसका क्या रिएक्ट करता है। कल अगर कोई तेजी होती है तो आपको क्या करना है वो हम जो है कल वाले सुबह वाले वीडियो में बात करेंगे। अगर कोई आपको कल तेजी मिलती है, 23,000 या 23,200 23,500 का दिसंबर का पुट लेके खड़े हो जाओ। एक लॉट, 2 लॉट, जो भी है। और जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, और अगर वो लोग और एक लॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा 2 3 लॉट से ज्यादा मत काम करिए। अगर आपने पहले से ही 3 लॉट रखे हैं तो कल का मार्केट उछलने दीजिए, वो अपने आप नीचे आएगा, सारे प्रीमियम्स आपके लौट आएंगे। ठीक है, ऑप्शन में भी जो है 2 से 3 लॉट ही करिए, उससे ज्यादा ऑप्शन इज नॉट मेंट फॉर यू नो 10 लॉट 20 लॉट मत करिए ऐसा। थोड़ा पैसा अगले महीने के लिए, उसके बाद वाले महीने के लिए भी रखिए। अगर 50,000 आपके अकाउंट में है तो 10 15 हज़ार 20,000 का ही मान लीजिए, बाकी का अगले महीने देखेंगे। ठीक है, तो बस यही है फिलहाल मेरा व्यू, बाकी देखते हैं। और जो लोग भी कल जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड आज जो लोग आज जुड़ने वाले हैं, तो उनके लिए एडवांस में थैंक यू। तो आपको करना क्या है, 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है आपका नाम, आप कहाँ से हो, और आपको 2 महीने वाली सर्विस ज्वाइन करनी है या 12 महीने वाली सर्विस ज्वाइन करनी है। डिटेल्स आपको पता है, 12 महीने वाले में आपको हर एक प्रकार का ट्रेड आता है, 8,000 की उसकी चार्ज है। और उसमें आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स भी सीखने मिलता है। जिन्होंने भी 12 महीने का चूज किया है, अगर वो
टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो मुझे अभी से बता दीजिएगा, ताकि मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने 10 दिन पहले ज्वाइन किया है उनको भी अभी से हम जो है अगले हफ्ते से शुरू करेंगे उनके लिए। तो अकॉर्डिंगली जो है मैं एक शेड्यूल प्रिपेयर कर कर लूंगा। और जो लोग भी सिर्फ ऑप्शन डेटा और सिर्फ ऑप्शन ट्रेड चाहते हैं, तो उसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी, ये पांच इंडेक्स के आपको ऑप्शन ट्रेड आते हैं। और उसके चार्जेस हैं, 2 महीने की सर्विस होगी और 3,000 के उसके चार्ज होंगे। ठीक है। सेम नंबर पे व्हाट्सएप है, तो यही यही सॉरी, सेम नंबर पे मेरा जीपे है। तो इसी जरिए आपको पेमेंट करना है। अब चाहे आप फोन पे से करो, चाहे जैसे करो, मेरे पास सिर्फ गूगल पे ही है। ठीक है। और यही सेम नंबर पे है। तो मैंने सब कुछ आपको डिटेल में कहा हुआ है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे पहले मुझे मैसेज करिएगा, उसके बाद पेमेंट करिएगा। ठीक है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक दिस वीडियो, एंड सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।